नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 19 अक्टूबर, दिन है आज सोमवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते एक नज़र। चौसा में विशाल जनसभा को संबोधित किए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नया बाजार के अनुसूचित बस्ती में चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। मतदाता जागरूकता अभियान को रवाना हुए 4 वीडियो रथ। राजपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने मंदिर से चुराए 60 घंटे। डुमरांव के काली मंदिर के समीप स्थित शिव मंदिर के समीप का जलाशय हुआ दूषित, नहीं ले रहा है कोई भी शुद्ध। डुमरांव के शहीद गेट स्थित पार्क में लगा व्यायाम से संबंधित सामान, लोगों को मिली सहूलियत। तो आइए अब खबरों को पढ़ते विस्तार से। तो सबसे पहले तो हम चर्चा कर ले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जो दौरा हुआ हमारे बक्सर ज़िले में। उन्होंने चौसा के स्कूल के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। वो तमाम कार्य जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं, वो तमाम विकास के जो वादे उन्होंने किए थे और जो भी विकास के वादों को उन्होंने पूरा किया, उन्होंने जनता के समक्ष अपनी बातों को रखा और बड़ी जनसभा में लोग उपस्थित होकर उनकी बातों को सुने। उन्होंने एनडीए के समर्थन में वोट मांगे और जो भी प्रत्याशी खड़े हैं हमारे बक्सर ज़िले में एनडीए गठबंधन से, उन तमाम प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने उनकी बातों को सुना, लेकिन अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बक्सर ज़िले में जो दौरे हुए, उनसे कितना अधिक एनडीए के प्रत्याशियों को फ़ायदा मिलता है। आने वाले समय में भी बहुत सारे हमारे पार्टियों के नेताओं का दौरा होगा हमारे बक्सर ज़िले में। जनता उन तमाम लोगों की बातों को सुनेगी और जनता वही करेगी जो उसने अपना निर्णय बना रखा है, जो अपना मूड बना रखा है। बहरहाल जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने भी हमारे बिहार प्रदेश में जो विकास की गंगा बहाई है, जिस तरीके से उन्होंने कानून का राज कायम किया है, जिस प्रकार से अपराध पर उन्होंने नियंत्रण लगाया है, ये तमाम बातें उन्होंने मंच से कही और एनडीए समर्थित उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। आने वाला चुनाव जो कि 28 अक्टूबर को हमारे बक्सर में होने वाला है प्रथम चरण में, वह ये निर्धारित करेगा और वो तय करेगा कि जो प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं उनमें से किनके सिर पर विजय का ताज लगता है और कितना अधिक मुख्यमंत्री का दौरा इन तमाम एनडीए के प्रत्याशियों को सहायता करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ना चाहेंगे कि नया बाजार के अनुसूचित बस्ती में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यह घटना नया बाजार वार्ड नंबर 8 का है, जहां से जो आरोप लगे हैं, जो शिकायत दर्ज कराई गई है पुलिस के पास। उस शिकायत में ऐसा कहा गया है कि 22,000 नकद समेत घर के तमाम गहने, सोने चांदी के आभूषण जो घर में रखे हुए थे, वो चोरी कर लिए गए। पीड़ित के अनुसार जो बातें बताई गई मीडिया को, उसके अनुसार 15 अक्टूबर को रात 2 बजे उनके घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जब चोरों ने छत के रास्ते होते हुए घर में प्रवेश किया और सोते हुए घर वाले सदस्यों का फ़ायदा उठाकर घर में रखे हुए कीमती सामानों को गायब कर लिया और कीमती सामान के साथ 22,000 नकद भी ले गए। पीड़ित परिवार इस बात को लेकर आक्रोशित है कि पुलिस के पास सूचना देने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस निश्चित तौर पर अपने प्रयास कर रही होगी, लेकिन चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोर को पकड़ने के लिए निश्चित तौर पर मशक्कत करनी पड़ती है पुलिस को। वहीं चुनाव का माहौल भी चल रहा है, जिसमें कि पुलिस कई जगहों पर अपने ड्यूटीज़ को निभा रही है। आशा करते हैं कि जिनके घर पर ये चोरी हुई है, ये बड़ी रकम होगी उनके लिए और ये रकम उनके जीवन के लिए, उनके जीवन यापन के लिए बड़ा मायने रखता है। तो अगर ये चोरी हुई है और पुलिस के पास शिकायत दर्ज हुई है, तो निश्चित तौर पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। आगे बढ़ना चाहेंगे, हमारे ज़िले में मतदाता जागरूकता अभियान जोरों शोरों से चल रहा है और इसके लिए ज़िलाधिकारी ने कमर कस ली है। लगातार उन्होंने पहले साइकिल रैलीज़ की, तमाम जगहों पर स्टूडेंट्स को साथ में लेकर जागरूकता अभियान चलाया। मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करना और उनको प्रेरित करना, इसके लिए ज़िलाधिकारी ने ये काम अपने हाथों में लिया है। इसके तहत 4 वीडियो रथ को रवाना किया गया है, जो गांव-गांव घूमकर और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करेगी कि यह मतदान हमारे लिए कितना आवश्यक है और इस लोकतंत्र के महापर्व में हमारा सहभागिता कितना मायने रखता है, कितना अधिक हम लोकतंत्र को अपने वोट के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं। इन तमाम बातों को और वोट की अहमियत को बताने के लिए चारों वीडियो रथ गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आप सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, चाहे आप जिस पार्टी में विश्वास करते हैं, चाहे आप जिस प्रत्याशी को समर्थन करते हैं, चाहे वो निर्दलीय हो या फिर किसी पार्टी से हो या किसी बड़े पार्टी या स्थानीय पार्टी से हो,
जिसको भी आप समर्थन करते हैं, लेकिन आप वोट करने के लिए आप अवश्य जाएँ। अगर हमारे ज़िले में वोट प्रतिशत बढ़ता है तो निश्चित तौर पर हमारे पूरे देश में हमारे ज़िले का नाम होगा और पूरा देश ये समझेगा कि हमारा ज़िला मतदान करने के लिए जागरूक है। कोरोना को लेकर कई तरीके की व्यवस्थाएं भी की गई है ताकि मतदान करने वाले जाने वाले व्यक्तियों को कोई तकलीफ़ ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। बड़े बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, सबके लिए कोई ना कोई व्यवस्था की गई है हमारे जिलाधिकारी के द्वारा, ज़िला प्रशासन के द्वारा। अतः आप मतदान के दिन अपने घरों से बाहर अवश्य निकलें। आप अपने घर के बुजुर्ग सदस्यों को भी लें, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दें और उनसे मतदान अवश्य करें। आगे बढ़ना चाहेंगे कि राजपुर थाना क्षेत्र के कुछ गांवों में 2 मंदिरों से 50 से 60 घंटों की चोरी कर ली गई है। यह घटना जलीलपुर के सोनपा के 2 मंदिरों का है जो कि आसी पास स्थित है। इन दोनों ही मंदिरों से मिलाकर तकरीबन 60 घंटे चोर चुरा ले गए हैं। 60 घंटों का जो वज़न था वो लगभग 500 किलोग्राम था। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। 500 किलो के वज़न के घंटों की चोरी हुई है। इस कलयुग में ये तो मानना पड़ेगा कि अगर इंसान के घर में जाकर चोरी कर सकता है तो भगवान के घर में भी जाकर वो चोरी कर सकता है। कहीं ना कहीं ईश्वर में आस्था न होना, ईश्वर को ना मानना भी इस बात के पीछे एक बड़ा कारण बनेगा। चाहे आप कितने भी बुरी लत के शिकार हैं, आप नशे के शिकार हैं, लेकिन अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए अगर आप भगवान के दरबार में भी चोरी करने पहुंच जाते हैं तो यह निश्चित तौर पर कलंकित करने वाला है हमारे समाज को। कहा ही गया था कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज इंसान न केवल इंसान के घर में बल्कि भगवान के दरबार में भी चोरी करने पहुंच रहा है। और यह मंदिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, यह मंदिर हम सभी के लिए होता है। 2 पल सुकून के साथ हम जाकर वहाँ पर बैठ सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, शांति की अनुभूति कर सकते हैं। और वहाँ से घंटी को चुराना निश्चित तौर पर पुलिस के पास ये मामला पहुँचा होगा। पुलिस इस मामले में संज्ञान लेगी, गंभीरता से इस मामले की जांच पड़ताल करेगी और चोरों को गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास करेगी। आगे बढ़ना चाहेंगे, डुमरांव के बड़ी काली मंदिर के समीप एक जलाशय है जहाँ पर एक शिव मंदिर भी स्थापित है। कई मर्तबा इस शिव मंदिर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि लोग अपने सुविधा के अनुसार ही मंदिरों में जाने का चयन भी करते हैं। कुछ ऐसे मंदिर जो कि बहुत ही पुराने हैं, उनका अपना इतिहास है, काफ़ी पहले वो मंदिर बने थे, लेकिन लोग उन मंदिरों को परित्यक्त अवस्था में रखे हैं। एक ऐसा ही मंदिर है शिव मंदिर जो कि काली मंदिर के रास्ते में पड़ता है। वहाँ पर एक जलाशय है जो कि सूरत राय का जलाशय कहा जाता है। ज़रूर सूरत राय कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने कुछ जलाशय के लिए ज़मीन दान दिया होगा या फिर मंदिर के लिए दान दिया होगा। ये बहुत पुरानी बात है। अभी के समय में अगर आप उस शिव मंदिर के पास पहुँचते हैं तो पूरी तरीके से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियों का पानी उस जलाशय में जाता है। शिव मंदिर के आसपास झाड़ियों का उगा हुआ काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ उग गई हैं। मेरी बात वहाँ पर स्थित कुछ लोगों से हुई जो कि लगातार वहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। उनमें से एक दुल्हन गिफ्ट कॉर्नर के सोना जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने ये सारी बातें हमें बताई और वो काफ़ी समय से वो और उनके साथी मिलकर मंदिर के साफ़ सफाई में भी लगे हुए हैं। उनके बदौलत उस मंदिर में प्रवेश करने पर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर साफ़ सफाई भी है, लेकिन निश्चित तौर पर नगरपालिका के अंतर्गत आने के बावजूद वहाँ पर जो जलाशय है जिसका जल पवित्र होना चाहिए, काफ़ी बड़ा जलाशय है, वहाँ पर जल बिल्कुल दूषित है। चारों तरफ गंदगी है, इतना ज़्यादा दूषित है वो पानी कि अगर आप वहाँ पर खड़े हो जाते हैं या पानी को टच कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बदबू आती है। मैं ये इस वीडियो के माध्यम से नगरपालिका के ध्यान को आकर्षित करना चाहूँगा कि आप ज़रा सुध लें और जाकर एक बार देखें उस शिव मंदिर के पास का जलाशय कितना गंदा हो गया है। कम से कम नाली को ऐसा रास्ता दे कि वो जलाशय में पानी ना जाए, क्योंकि मलमूत्र वाला पानी जब जलाशय में जाएगा तो अपवित्रता फैलाएगा, प्रदूषण फैलाएगा और यह हमारे डुमरांव के लिए और जनजीवन के लिए और हमारे जीवन के लिए निश्चित तौर पर खतरनाक होगा। आशा करते हैं कि नगरपालिका ध्यान देगी और उस जलाशय के जीर्णोद्धार का कार्य करेगी। आगे बढ़ेंगे, डुमरांव के पास हमारा शहीद गेट स्मारक स्थित है। वो शहीद गेट जो कि शहीदों के नाम पर तैयार किया गया है, वहाँ पर एक बहुत ही भव्य पार्क का निर्माण किया गया है। हालांकि पार्क में प्रवेश करने के बाद कुछ ऐसी भी चीज़ें हमें दिखाई दी जो कि वहाँ पर टूटा फूटा है, वहाँ पर उतनी ध्यान नहीं रखी जा रही है पार्क की जितना सुंदर ये पार्क बनाया गया है शहीदों की याद में। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जिससे कि पुरुष महिलाएँ जाकर व्यायाम भी कर सकती हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है
कि जिनके पास जिम में जाने का समय या पैसा नहीं है, आप यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। सुबह के समय पर बहुत ही अधिक भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब लोग यहाँ पर आते हैं, व्यायाम भी करते हैं, चहलकदमी करते हैं। स्वच्छ वातावरण है, पेड़ पौधे वहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि एक सुकून देने वाली बात है। शाम के समय में भी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति इकट्ठा हो रहे हैं जो कि पार्क में गंदगी फैला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हमारा पार्क है और आप सभी को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप इसको साफ़ सुथरा रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तो ये हमारे ही काम आएगा। निश्चित तौर पर यह पार्क हमारे नगर की शोभा को बढ़ाता है, लेकिन जो चीज़ें और ध्यान रखने वाली बात है, पार्क की जो सुरक्षा के इंतज़ाम है, जो मेंटेनेंस की व्यवस्था है, उसको करने की आवश्यकता है। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। आप और हम और हमारा यह एसोसिएशन यूं ही बरकरार रहे। आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें और आपके लबों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।